आज जो हर ही शस्त्र गाओ, तो लाजो गंगा जननी को मैं शांतनु सुत न कहा। यदि मैंने कृष्ण के हाथ में शस्त्र ना उठवाया, कहती है कि यदि मैंने कृष्ण के हाथ में शस्त्र ना उठवा दिया तो मैं गंगा का पुत्र नहीं। अर्जुन के रथ के सामने विराजमान श्री कृष्ण भीष्म ने बाणों की बौछार की और भगवान ने देखा कि पांडवों के ऊपर आंच आने वाली है, तो भगवान ने रथ से उतर करके उसके रथ का पहिया निकाल करके और अपने हाथ में उठा लिया। शस्त्र नहीं उठाया, रथ का पहिया उठा लिया। स्वानिगम महापाय मत प्रज्ञा मृत विवर्धना कर्तुमपिल तो रथस्य दिग्रथ चरणोद्यम। अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया और मेरे गोविंद ने भीष्म पितामह का रथ का पहिया लेकर के अपने उनके लिए मारने को दौड़े। उस प्रकार आपकी झांकी इस प्रकार लग रही थी जैसे किसी हाथी को मारने दौड़े हो। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। प्रार्थना करते हैं कि भगवान जब मेरे प्राण निकले उस समय आप हमारे सामने हो, यही मेरे जीवन की बहुत बड़ी आकांक्षा थी। प्रसाद शिखरारूढ़ा कुरियो नार्यो दिदक्षया कुसुमये कुकुशो कृष्णं प्रेम वीरास्मते क्षणा। गोविंद ने कहा महापुरुषों के लिए जैसे भीष्म पितामह ने भगवान गोविंद को देख रहे हैं और उनकी आंखों में अश्रु प्रवाह हो रहे हैं, भगवान उन्हें समझा रहे हैं कि महापुरुषों को रोना नहीं चाहिए। अभिवादनशीलस्य नित्यं धूप सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। कहते हैं भगवान गोविंद तो हमसे उम्र में तो बहुत छोटे हो, पर तुम्हें समझाना बहुत अच्छा आता है। अभिवादनशीलस्य, जो अभिवादनशील होते हैं नित्यम वृद्धोप सेविना, उनकी चार चीजें बढ़ती हैं। कौन कौन सी? चत्वारि तस्या वर्धन्ते, आयु, विद्या, यश और बल। जो दूसरों को नमन तो फलिनो वृक्षा नमन तो गुणिनो जना। शुष्क वृक्षाणि न काष्ठानि, शुष्क वृक्ष जो होते हैं वह झुकते नहीं, सूखे सूखे वृक्ष कैसे झुकेंगे। लेकिन गुणी जन जो गुणवान लोग होते हैं, अभिवादनशील होते हैं, वह दूसरों के सामने झुक जाते हैं और जो झुकते हैं उन्हें संसार की हर वस्तु प्राप्त होती है। नमन तो फलिनो वृक्षा, जिस वृक्ष में फल लाते हैं वह भी झुकता है, जिसके पास बुद्धि है ज्ञान है वह झुकता है। नमन तो गुणी जना, और गुणी लोग भी झुकते हैं, तब उन्हें क्या प्राप्त होता है? चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशोबलम्। आयु बढ़ती है, विद्या प्राप्त होती है, यश और बल प्राप्त होता है। माता शत्रु पिता मेरी एन बालो न पाठिका। वह माता शत्रु पिता मेरी होता है जो अपने बालकों के लिए शुभ और अच्छी शिक्षा नहीं देती। भगवान कृष्ण कहा करते हैं कि वास्तव में बड़े बड़े विनम्र वो लोग होते हैं जो भगवान, जो अपने आप में स्वयं को बड़प्पन नहीं मानते, अपने आप में जिन्हें अभिमान नहीं होता, जिनके लिए क्रोध नहीं आता, ऐसे लोग अपने आप में बड़े होते। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा एन में पतम तेजो देव विस्पापनम महत्। जिन श्री कृष्ण के बिना
भगवान कहते हैं कि अगम्य स्त्री के साथ समागम और गाय का वध यदि गलती से भी हो जाए, और जिसके बिना जीवन में हमने एक दिन भी रहना नहीं सीखा, उसके बिना यदि वो छोड़कर चला जाए, उसके बिना रहना पड़ जाए, वही सबसे बड़ा बिछड़ाव है। लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयेत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्र में प्रबले भवेत्। श्री परीक्षित जी बड़भागी है, पांडव लोग कहते हैं प्रशासन करके, और उनके लिए उनके 4 पुत्र हैं। चारों पुत्रों में से बड़े का नाम जन्मेजय है। बड़े पुत्र को सब कुछ सौंप करके बड़े ही वह प्रसन्न हैं और वानप्रस्थ संन्यास आश्रम के लिए जाना चाहते हैं। मन ही मन विचार किया और उनके राज्य में सब कुछ ठीक प्रकार से चल रहा है। धर्म न्याय नीति से उनका राज्य चल रहा है। बड़ा पुत्र उनका धर्म और न्याय नीति से राज्य करने लगा। ऐसा सब कुछ सोच करके सूत जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित ने देखा कि मेरे प्रशासन ठीक चलने लगा, तो अब मुझे वानप्रस्थ संन्यास आश्रम ले लेना चाहिए। और घूमते हुए वो अपने जहां पर उनका खजाना था वहां पर घूमने के लिए गए, तो उन्होंने मुकुट देखा अपने पूर्वजों का, और उस मुकुट को पहन करके जंगल की ओर चल पड़े। सोने का मुकुट जो था, उस मुकुट को पहन करके, वह मुकुट दुशासन का था जो जीत कर लाए थे उनके पूर्वज, और दुशासन था पापी। पापी का जब मुकुट धारण किया तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, खराब हो गई। जंगल की ओर गए, उन्होंने वहां पर देखा कि एक गाय खड़ी हुई है और एक बैल है। गाय बहुत ही रुदन कर रही है और बैल के 3 पांव कट चुके हैं, एक पांव बचा है। परीक्षित जी महाराज ने देखा, ऐसा कैसा अचंबा, कितना दुख का समय है, यह गाय क्यों रो रही है। थोड़ी दूर पास जाने पर उन्होंने देखा कि एक काला सा बहुत ही लंबा चौड़ा पुरुष उस बैल का चौथा पांव भी काटने के लिए तैयार खड़ा है, बहुत ही बड़ा खड़ग लिए हुए। उन्होंने जाकर के ललकार, अरे दुष्ट, कौन है तू? मेरे राज्य में इस बैल के लिए तू क्यों मार रहा है? उसके 3 पांव वैसे ही नहीं है, एक पांव तूने फिर काटने को लगा है। तो जो वो गाय थी वह धरती माता है, और जो वो बैल है वह धर्म है। और धर्म के 4 स्थान हैं: सत्य, दया, दान और पवित्रता। जैसे ही उसको जाकर के पूछा कि तू कौन है, उसने कहा, हाथ जोड़ करके बड़ा ही प्रणाम किया, महाराज मैं आपके राज्य में, मेरा नाम कलयुग है। महाराज कहने लगे, तुम यहाँ क्यों? कहले, महाराज मैं आपकी शरण में। जैसे ही उन्होंने पांव को छुआ, तो जैसे ही कलयुग ने परीक्षित जी को छुआ, तो उनकी बुद्धि जितनी और ठीक थी वो भी भ्रष्ट हो गई। जैसे ही उन्होंने क्षमा याचना कलयुग ने की, प्रार्थना की, महाराज परीक्षित जी ने उनके लिए 4 स्थानों पर स्थान दिया। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तसो फल साखा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तसो
कर्म प्रधान विश्व करिराता। और इसी का श्लोक गीता जी में दिया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर भूर्माते संगोष्ठ कर्मणि। कर्म प्रधान, संसार में क्या है, कर्म को प्रधानता दी गई है। कर्म प्रधान विश्व करिराता। इस सारे संसार में कर्म को ही प्रधानता है। जो जस करें सो, भगवान के इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारी फाइल उठा कर देकर फिर तुमने काका पाप करे। वो तो अपने आप स्वतः चलत रहे। सब कंप्यूटर में जैसे क्लिक कर दे ओके, वैसे ही एक बार फीड कर दो जैसे करो वैसे ही। वो तो इतना टाइम नहीं है भगवान, वो तो अपने आप कर जाओ, अपने आप मिलता जाएगा। काऊ ना सुख दुख कर दाता, को किसी का सुख दुख का दाता देने वाला नहीं है। अपने अपने कर्मों को भोगते। कहते महाराज उनकी अकाल मृत्यु हो गई। अकाल मृत्यु होने के उन्होंने ऐसे कर्म करे थे तो उनकी अकाल मृत्यु हो। अकाल मृत्यु भी लिखी रहती, अकाल मृत्यु होती नहीं। अपने आप कुछ नहीं होता। जैसे व्यक्ति के कर्म रहते हैं वैसा फल प्राप्त होता है। अकाल मृत्यु भी लिखी रहती है, किसी के एक्सीडेंट के द्वारा, किसी की सर्पदंश के द्वारा। सब कर्मों का फल है अलग अलग। जब हम गरुड़ पुराण जब पढ़ते हैं उसमें सब लिखा होता है। और जब हम लोग उस गरुड़ पुराण को करते हैं 2-5 दिन, जब भी जिसके यहाँ भी, तो 2-5 दिन हमारे माइंड खराब रहते, दक्षिणा लेने में भी डर लगा था। ऐसे ऐसे कर्म उसमें दिए। तो कोई किसी का सुख दुख को देने वाला नहीं। निजकृत कर्म भोग सब रहता, अपने अपने कर्मों को भोगते रहते। परीक्षित जी ने 4 स्थानों पर कलयुग के लिए स्थान दिया। द्यूतपानम स्त्रिया सोना यज्ञ धर्मश्च चतुर्विधा। कहते हैं महाराज कि तुम 4 स्थानों पर रहना जाओ, तो हमारे राज्य में रहना चाहते हो, हमसे क्षमा याचना मांग रहे हो, तो 4 स्थानों में रहना। परीक्षित जी ने विचार किया कि 4 स्थानों पर जो भी गलत कार्य करेगा उनके राज्य में तो ऐसा कोई था ही नहीं। उनका राज्य तो गायें उनके राज्य में स्वयं समय पर दूध दे देती थी। जो कुछ कार्य होता था सब समय पर हो जाता। ऐसा राज्य चला रहे थे उनके जन्म में बड़े पुत्र। द्यूतपानम अर्थात जुआ, पानम अर्थात शराब, स्त्रियों का वेश्यावृत्ति, सोना यज्ञ अधर्म, जहां पर अधर्म हो रहा हो ऐसे स्थानों पर, 4 स्थानों पर, अपवित्र स्थान पर कलयुग को 4 स्थानों पर स्थान दिया। सुरापान अर्थात मदिरा का पान, पर स्त्री गमन। कलयुग ने देखा जब तक राजा कि राज्य में रहा उसे कहीं स्थान प्राप्ति नहीं हुआ। फिर रोने लगा, महाराज यहाँ कहीं हमें स्थान ही प्राप्त नहीं होता, आपके राज्य में तो कोई ऐसा है ही नहीं। तो महाराज ने फिर कह दिया, धातुना अस्मि कांचनम हिरण्य गर्भा समावतताग्रे भूतस्य जाता परिवीतया। हिरण्य गर्भ भगवान विष्णु के लिए हिरण्य गर्भ अर्थात पेट, सोना, हिरण्य अर्थात सोना। सोने में कलयुग के लिए निवास स्थान दे दिया। और जैसे ही स्वर्ण में निवास स्थान दिया, कलयुग ने अपना छोटा सा रूप धारण करके, और जो परीक्षित जी महाराज ने मुकुट पहन रखा था उस मुकुट में जाकर के विराजमान हो गया। और जितनी बुद्धि थोड़ी बहुत बची खुची थी उस बुद्धि को भी भ्रष्ट कर दिया। महाराज परीक्षित वहां से चले, थोड़ी दूर पहुंचे, समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे।
समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो बहुत देर के महाराज निकले हुए थे। प्यास लगी, भूख भी लगी, कहने लगे महाराज हमें जल पान करना है। तो समीक ऋषि जो थे वह समाधि में बैठे हुए थे। कई बहुत समय बीत गया होगा। समाधि में जब लोग बैठे रहते हैं तो हम ध्यान में मग्न थे, किसी की ना सुनते। जब वो उनका